ये देखिए घायलों से मिलते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। वो एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं, वहां पर घायलों का हाल पूछने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उनके घायलों से मिलते हुए तस्वीरें आई हैं। इस वक्त देश के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है। जिस तरीके से कई बड़े अरसे के बाद देश की राजधानी में इस तरीके से या देश के किसी बड़े शहर में इस तरीके से कोई धमाका हुआ है, और ऐसे में अब बड़ा प्रश्न यह है कि यह जांच किस दिशा में जाएगी और इस जांच के बाद क्या एक्शन होगा। आप देखिए तस्वीर, वहां घायल मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक एक के पास जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं वहां क्या हुआ था, और वो बता रहे हैं गृह मंत्री को कि उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ वहां पर। इस व्यक्ति को आप देखिए, इस व्यक्ति का हाथ बुरी तरह से जला हुआ है। जो एक हाथ दिख रहा है उस पर अगर आप देखेंगे तो मरहम लगाया हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां मौजूद हैं। पहले उन्होंने डॉक्टरों से हालचाल जाना, कितने मरीज वहां पर एडमिट है, ये सब जानकारियां हासिल की। अब एक एक करके एक बेड के पास जाकर के उन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जो लाल किले के पास हुए धमाके में चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से। एलएनजेपी अस्पताल जो कि सबसे नजदीकी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उस जगह से जहां पर ये धमाका हुआ है आज। और इस वक्त की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं। तो ये वो घायल है जो कि आज 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में घायल हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद बताया जा रहा है कि वो उस जगह पर भी पहुंचेंगे जहां पर ब्लास्ट हुआ है और वहां जाकर भी मुआयना करेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो तमाम ब्रेकिंग आ रही है वो भी आपको टाइम्स ऑन भारत सबसे पहले बता रहा है। दिल्ली धमाके की जांच तेज हो गई है, कई बड़ी बातें अब सामने आ रही हैं। एनएसजी की टीम भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो ये बड़ी खबर और साथ ही बड़ी तस्वीर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, भी जानकारी दी कि आज कैसे ये ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ रही है। लाल किले के बाहर और लाल किले पर के बाहर आसपास के इलाके पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि यहां पर जो धमाका हुआ उस धमाके को लेकर पूरे देश में सनसनी फैल गई। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल गए, वहां पर घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। लेकिन इस बात को लेकर सवाल अभी भी है कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का है। मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं, फिर मोहित जो सबसे पहले यहां पर पहुंचे हुए थे, मैं मोहित से भी बातचीत करूंगा। मेरी बाईं ओर लाल किला है, आपको रोशनी अभी भी दिख रही होगी। कई सारी एम्बुलेंसेज यहां पर खड़ी हैं, पीछे एक एनएसजी की गाड़ी यहां पर खड़ी है और इस सड़क के दूसरे हिस्से में अगर मैं मूव करता हूं तो उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद करके रखा हुआ है। वहां पर अभी भी कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं और सामने का हिस्सा अंकित दिखाएंगे, सामने का हिस्सा जहां पर लाइट जल रही है वहां पर धमाका हुआ था और वहां पर अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। वहां पर तैयारियां, लेकिन मोहित का मैं रुक कर लेता हूं। मोहित, 2011 में हाई कोर्ट की पार्किंग लॉट में धमाका, 2021 में अगर मैं ठीक हूं इजरायली दूतावास के पास एक बहुत छोटा सा धमाका, कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक अरसे बाद दिल्ली में इस तरीके का धमाका हुआ है जिसमें लोगों की जानें गई हैं। धमाका किस तरीके का था, क्या टेरर एंगल है या फिर इसके पीछे क्या वजह है? चलती गाड़ी में धमाका, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन क्या जानकारी सबसे पहले आपके पास? देखिए, शुरुआती जांच में जो जानकारी हमारे पास आई थी कि पार्किंग, जो अवैध पार्किंग इलाका है, वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद कई गाड़ियों में आग लगी और लगातार ब्लास्ट होते रहे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता लगा ये खड़ी गाड़ी नहीं थी, ये मूविंग कार थी जो रेड लाइट के पास आई थी और रेड लाइट से थोड़ी सी आगे जैसी बढ़ी है उसमें बहुत तेज धमाका हुआ है और उसके आसपास जितनी गाड़ियां थी वो चपेट में आई है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर, ना सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस, बल्कि एनआईए की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच कर रही है और इनका कहना है कि जो ब्लास्ट है वो कोई आम ब्लास्ट नहीं था, ये एक बड़ा ब्लास्ट था जिसकी डेंसिटी काफी हाई थी और इस इतनी लंबी दूरी तक कार के परखच्चे उड़कर आए। मैं आपको सीधा आपको कार के परखच्चे दिखाता हूं वो कितनी दूरी से उड़कर आए हैं और कैमरामैन अंकित पहले वो विजुअल दिखाएं जहां पे लाइट जल रही है और वहां पे ब्लास्ट का स्पॉट है और वहां से करीब 50 मीटर
की दूरी पर ये जो है कार का जो पार्ट है, जो गेट है, वो यहाँ पे आके गिरा है। और इसके साथ ही जो मांस के टुकड़े थे, जब हम सबसे पहले इस मौके पर आए, जगह जगह बिखरे हुए थे। जो आम लोग यहाँ तक बिखरे हुए थे, यहाँ तक बिखरे हुए थे। आम लोग जो थे वो मांस के टुकड़े उठा के ले जा रहे थे। उसके बाद कैट्स एम्बुलेंस के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और एक के बाद एक घायल को यहाँ से ले जाया गया है। करीब 24 घायल जो हैं वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में गए हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, और 13 की मौत हुई है। यानी बहुत बड़ा ब्लास्ट है। और इस ब्लास्ट के बाद न सिर्फ सारी एजेंसीज एक्टिव हुई हैं, बल्कि गृह मंत्रालय मोहित, हमने कई सारे लोगों से बातचीत की है कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का था। चूंकि सीएनजी गाड़ी बताई जा रही है, तो क्या सीएनजी में किसी तरीके का रिसाव हुआ, वहां पर धमाका हुआ, आखिरकार वजह क्या रही इस तरीके के धमाके के पीछे? बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हर चश्मदीदों की एक बात कॉमन है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.